बेटा 2019 का आपको क्वेश्चन रह गए। 2019 के पेपर में आपके पास क्या आया था, तो उसका एक अलग से वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 19 का सेट ए करेंगे हम, 19 के चारों सेट करेंगे और 20 का जब आपकी क्लासेस लगेंगी तब करवा दूँगा मैं आपको। ठीक है बेटा, तो 19 में देखिए सेकंड यूनिट में से क्या था। सेकंड यूनिट मैंने बताया था आपको सबसे आसान यूनिट है, और वो क्या है, कमज़ोर बच्चे के लिए तो पास के लिए और होशियार के लिए क्या है, मेरिट बढ़ाने के लिए। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। देखिए क्या है, सेमी कंडक्टर है तो सेमी कंडक्टर आप 9th यूनिट पढ़ोगे वैसे तो सेमी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज होते हैं, और कंडक्टर या मेटल का पूछ ले तो क्या होते हैं, दोनों इंक्रीज होते हैं। तो क्या आ जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी सेट में। हाउ मैनी करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम रजिस्टर वेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट अप्लाइड। ओम का नियम लगा दो बेटा, V इक्वल टू आई आर होता है, निकालना तो V अपॉन आर। V कितना दे दिया 4 वोल्ट, आर कितना दे दिया 2 किलो। किलो में कितने होते हैं 1000, 1000 का मतलब 10⁻³ करेंगे, यहाँ ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा और 2 से कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो यानी 10⁻³ एम्पियर आया। -3 का मतलब क्या होता है, 2 मिली एम्पियर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, नहीं है यहाँ से। देखिए व्हाट इज़ किर्चॉफ्स लूप रूल। ठीक है, किर्चॉफ्स का लूप रूल क्या होता है, सेकंड लॉ पूछा है इसने। ठीक है, तो ये हमने कर चुके हैं, सेकंड लूप रूल या लूप रूल जो होता हमने किया था। ठीक है, कोई भी एक आपने अपने हिसाब से आप कोई भी एक डायग्राम बना करके इसको समझा दो बस पेपर में, कोई भी अपनी मर्जी से डायग्राम बना करके समझा दो, लगा के दिखा दो, ऐसे लगता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहाँ आएगा, देखिए एम्पीयर सर्किट लो तो थर्ड यूनिट में है, हमने तो सेकंड का जिक्र करना अभी। देखिए रहा, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्टेड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, यानी होलो स्फीयर का निकालना है। एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल हमने निकाला था, सरफेस चार्ज डेंसिटी लो इसकी। ठीक है, हमने आपको प्रूव करके दिखा रखा है आउटसाइड द सेल कितना आया था, सरफेस पे कैसे व्यवहार करेगी ड्यू टू बिटवीन 2 पैरेलल शीट। ठीक है, इनसाइड का भी निकाल दिया इसने, ग्राफ भी हमने आपको समझा रखा है कॉपी में। सेट बी पे आते हैं बेटा, बी में देखिए, बी में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। विद इन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इट्स रेसिस्टिविटी। देखिए लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है बेटा, रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। क्या होता था, R इज इक्वल टू ρl/A। ठीक है, तो R डिपेंड करता है लेंथ पे, R डिपेंड करता है एरिया पे, लेकिन रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी लेंथ डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो सेम रहेगी। नेक्स्ट इसी में देखिए, यहाँ पे क्या दे दिया, 4 किलो ओम दे दिया। ठीक है, उसी को देखिए पहले वाले में ये यहाँ पे ये 4 दे रखा था, ये 2 अब चेंज कर दिया इसने, बस इतना ही किया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इतने मिली एम्पियर। देखिए अगला क्या है, वहाँ पे किरचॉफ लॉ पूछा था लूप का, यहाँ पे क्या पूछा है, राइट एनी 2 कंडीशन व्हेन ओम्स लॉ फेल्स। देखिए ये 2 कंडीशन लिखनी है जहाँ पे ओम्स लॉ फेल हो जाए। देखिए एक तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ओम एक कंडक्टर कौन से होते हैं जिनका ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ फेल होता है, ये पॉइंट के बाद ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो ओम्स लॉ फेल क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा। पहला क्या दिखाया, ऑल कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ व्हेन द हाई करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर देन इट सेल्फ हीटिंग कीपिंग इट्स कंडक्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। देखिए कंडक्टर को जब ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। देन हीटिंग प्लेस एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टेंस द ओम्स लॉ फेल्स। सो द ग्राफ फॉर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज ओम्स इज डिसओबे। सेमी कंडक्टर डिवाइसेज ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए मैंने बताया था कि मीटर ब्रिज लास्ट वाला जो था ना, उसमें से एक डेफिनेट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ऑन व्हाट प्रिंसिपल मीटर ब्रिज वर्क, किस पे काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ड्रा द लेबल डायग्राम, राइट एक्सप्रेशन पॉइंट एंड नोट रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, ये कंडीशन करवा रखी है। सेट सी पे आते हैं। देखिए रहा, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या रहेगी, बढ़ जाएगी बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है, डायमेंशन पे नहीं करती, लेंथ और एरिया पे। ठीक है, सेमी कंडक्टर होता तो यहाँ
क्या होता है, डिक्रीज होती है। कंडक्टर में इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, और सेमी कंडक्टर में डिक्रीज। देखिए ओम्स लॉ से ही फिर क्वेश्चन दे दिया, ये 9 वोल्ट दे दिया, 3 किलो ओम 3 मिली एम्पीयर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसी सेट में क्या है, व्हाट इज़ किर्चॉफ्स जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या होता है, यानी फर्स्ट लॉ किर्चॉफ्स का जंक्शन रूल। कोई एक अपने हिसाब से डायग्राम बनाओ और उसको, यानी इनकमिंग करंट सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सिंपल लॉ है। और इसको क्या कर दो, कोई भी एक डायग्राम बना लो अपने हिसाब से, आने वाले का जोड़ बराबर क्या कर दो, जाने वाले का जोड़। उसके बाद इस सेट में देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, लेवल डायग्राम इसका बैलेंसिंग कंडीशन मैंने आपको करवा रखे है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये देखिए इसका ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स करवा रखे है। सेट डी पे आ जाइए, डी में क्या था देखते हैं। ये रहा देखिए, विद द इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इट्स रेसिस्टिविटी। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, क्या रहेगी, डू नॉट चेंज ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस होता तो बेटा एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए रहा, कितना दे दिया, रेजिस्टेंस 5 किलो ओम दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दे दिया। इसको सोल्व करोगे, किलो में कितने होते हैं 1000, यानी 10⁻3। ये ऊपर जाएंगे 3 तो -3 लग जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1 मिली एम्पियर। वही देखिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स ला लिखनी है, वी सीजीज टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी वी जो है प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, आई की। अगर आई और वी दोनों प्रोपोर्शनल नहीं तो ओम्स ला क्या एफ एल है। द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज़ नॉट यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हुआ बेटा, इनमें से कोई एक चेंज होने से दूसरा भी चेंज साथ साथ होगा। नेक्स्ट देखिए रहा 3 नंबर में जो आ रहा है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल डायरेक्टली होगा लेंथ की। ड्रॉ द लेवल डायग्राम, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके 2 टाइप मैंने करवा रखे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसका ये सेटअप बनेगा, जो मैंने आपको कॉपी में बनवा रखा, मैंने वहाँ पे ये यहाँ पे जोड़ के दिखा रखे है ये, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, प्रिंसिपल डिफाइन करना है और डायग्राम बनाना है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या था आपका 2019 का जो बोर्ड का पेपर था वो सारे थे इसमें, ठीक है। इनको कर लो आप आज।